ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने। रेखा का पति ब्रिजेश एक प्राइवेट कंपनी में साधारण सी नौकरी करता था। वैसे तो ब्रिजेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, जो भी कमाता पत्नी रेखा के हाथ में लाकर रख देता। लेकिन रेखा को उसके पति की कमाई में संतोष नहीं था। जहां ब्रिजेश साधारण सोच वाला मिडिल क्लास आदमी था, वहीं रेखा के ऊंचे ऊंचे सपने थे। जेब में पैसा ना भी हो तब भी वो दिखावा करने से बाज नहीं आती थी। देखो भाग्यवान, जितनी तनख्वाह है मेरी, इतने पैसों में अगर तुम थोड़ा हाथ खींचकर काम करोगी ना तो बड़ी आसानी से घर चल जाएगा। इतनी कम भी नहीं है मेरी तनख्वाह। लेकिन हाँ, ये जो तुम अपनी सहेलियों के सामने दिखावा करती घूमती हो ना, हर चौथे दिन किटी पार्टी में जाती हो, ये सब करने जितने पैसे नहीं है मेरे पास। अरे तो जब इतनी अच्छी सोसाइटी में घर लिया है तो उसके हिसाब से स्टैंडर्ड भी तो मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं। तुम तो सारी जिंदगी बस पैसा पैसा करके रोते रहोगे, लेकिन मुझे तो सब कुछ देखना पड़ता है। पति ब्रिजेश के लाख मना करने के बाद भी रेखा के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आ रहा था। जब से वो लोग मॉडर्न कॉलोनी में शिफ्ट हुए थे, आसपास की औरतों को देखकर रेखा भी उनकी तरह बनने की होड़ में पति की थोड़ी सी कमाई को पानी की तरह बहा रही थी। देखो रेखा, पानी में पैसा बहाने के बजाय अब अपने जवान होते बेटे की जिंदगी पर ध्यान दो। बहू लाने की उम्र हो गई है। अगर तुम इसी तरह रंग बिरंगी होकर घूमती रहोगी तो घर नहीं चल पाएगा। कुछ पैसा जोड़ोगी तब तो बेटे का ब्याह कर पाएंगे हम। जल्दी ही रेखा अपने इकलौते बेटे रितेश के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढने में लग जाती है। 2-4 रिश्ते देखने के बाद आखिर रेखा को एक ज्योति नाम की लड़की पसंद आ जाती है। क्योंकि रेखा ने तो जीवन भर कोई बचत ही नहीं की थी, इसलिए बेटे की शादी के लिए पिता को बैंक से लोन लेना पड़ता है, जिसे ब्रिजेश और रितेश मिलकर चुकाने की कोशिश करने लगते हैं। शादी के बाद, देख बहू, आज घर का सारा काम तू निपटा लेना, मुझे किटी पार्टी में जाना है। अरे मम्मी जी, ये क्या बात हुई? आप इस उम्र में भी किटी पार्टी करने जा रही हैं और मैं घर में बैठकर रोटियां बनाऊंगी? देखिए, मुझसे ना ये सब नहीं होने वाला। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कॉलोनी की औरतों ने ना किटी के लिए मुझे भी इनवाइट किया है, इसलिए अब से आपके साथ किटी में मैं भी चला करूंगी। आप अकेली औरत नहीं है, अब घर में मैं भी आ गई हूँ। चल, ये भी तूने ठीक कहा, एक से भले दो। ठीक है, अब से तू भी मेरे साथ ही चला कर। लेकिन एक बात तो बता, किटी के लिए पहन के क्या जाएगी? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे मिसेस वर्मा ने बताया है कि आज का थीम तो ग्रीन है और मेरे पास तो ग्रीन कलर की कोई साड़ी भी नहीं है। यही तो बात है ना बेटा, ऐसे 1 मिनट में किटी की तैयारी नहीं होती। हमें किटी के लिए तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा माँ जी, अगर आपके पास 2 साड़ी हो तो एक मुझे दे दीजिए, मैं भी आपकी ग्रीन साड़ी पहन लेती हूँ। मेरे पास तो एक भी नहीं है, मैंने खुद ऑनलाइन ऑर्डर करी है, वही साड़ी पहन कर जाऊंगी। ये अच्छी बात है, मतलब हर महीने किटी में जाने के लिए आप नए कपड़े ऑर्डर करती हैं? हाँ, करती हूँ। क्यों नहीं कर सकती क्या? अरे भाई, किटी पार्टी में सिर्फ किटी पार्टी नहीं होती, किटी में हमेशा सबसे खास बनकर जाना होता है। और एक बात बताऊँ तुझे, मैं ना कभी भी किटी के लिए अपने कपड़े रिपीट नहीं करती। मतलब जो कपड़ा एक बार पहन लिया फिर उसे दोबारा नहीं पहनती मैं। अरे वाह माँ जी, बड़ा टशन है आपका। लेकिन ये तो बताओ, इतने कपड़े खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आते? ससुर जी ने कोई बैंक लूट रखा है क्या? चुप कर नालायक कहेगी। बैंक लूटे उनके दुश्मन, मेरे पति की कमाई है, बचा के रखी है मैंने। जहां मन हो खर्च करूं, तू मुझे टोकने वाली कौन होती है? रहने दीजिए माँ जी, ज्यादा हवाई बातें मत करिए। मुझे सब बता दिया है रितेश ने। शादी करने के लिए भी पैसे नहीं थे आप लोगों के पास। बैंक से लोन लेकर हमारी शादी की है, जिसे आपका बेटा रितेश अभी तक चुका रहा है। आप ये मत समझिए कि मैं कोई बाहर वाली हूँ और मुझे आपके घर के हालात पता नहीं है। अरे सब जानती हूँ मैं कितने पानी में आप लोग। सच सच बताइए, इतने सारे कपड़े खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाती हैं आप, बताइए। पता नहीं कहाँ से ये मुंहफट लड़की मेरे माथे लग गई। देखो तो कैसे बात कर रही है सास से, जरा सी भी शर्म लिहाज नहीं है। अभी बताया ना, ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, कपड़े जूते मेकअप ज्वेलरी सब ऑनलाइन मंगाती हूँ। अरे तो ऑनलाइन वाले आपके चाचा लगते हैं क्या? मुफ्त में तो दे नहीं जाते होंगे, उसके लिए पैसे कहाँ से लाती हैं? राज की बात है, ऐसा खुल्लम खुल्ला नहीं बताई जाती, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। क्या चक्कर चला रखा है आपने? अरे बताती क्यों नहीं है? जेब में पैसा नहीं है और हर महीने नए कपड़े जूते ज्वेलरी मेकअप सब खरीद लेती हैं आप। कैसे भाई, मुझे भी तो पता चले। देख बहू, अभी कुछ साल पहले तक तो ऑनलाइन शॉपिंग की एबीसीडी मुझे पता नहीं थी,
मैं दुकान से जाकर कपड़े खरीद लेती थी, उसके बाद उन्हें पहनकर किटी पार्टी में जाती और चुपचाप आकर तय लगाकर वापस कराती। 2-4 बार तो दुकानदारों ने सामान वापस ले लिया, लेकिन उसके बाद वो मेरी चालाकी समझ गए, इसलिए मुझे देखकर दुकान में माल नहीं है कहकर सामान बेचने से ही मना करने लगे। फिर तो मैं बड़ी दुविधा में फंस गई, करती भी तो क्या करती। उसी समय मुझे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में पता चला। बस फिर क्या था, ये तो वही बात हो गई जैसे जादुई चिराग मेरे हाथ लग गया हो। उसके बाद हर महीने जो मन करता है वो कपड़ा ऑर्डर कर लेती हूँ, उसे पहन कर किटी पार्टी में जाती हूँ और फिर उसके बाद वापस कर देती हूँ। मेरी सारी सहेलियों को तो आज तक यही लगता है कि तुम्हारे ससुर जी जरूर किसी कंपनी में लाखों रुपए कमाते हैं, तभी तो उनकी बीवी यानी कि मैं इतनी सारी नई नई ट्रेंडिंग चीजें अफोर्ड कर पाती हूँ। माँ जी, आइडिया तो आपका बड़ा ही कमाल का है। मान गए भाई आपको, आप तो बड़ी उस्ताद निकली। तो ठीक है, अब से मैं भी वही करने वाली हूँ जो आज तक आप करती आई हैं। पहले ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, फिर उसके बाद सामान को यूज करने के बाद अगले दिन रिटर्न कर देंगे। अब तो दोनों सास बहू को जैसे उनकी परेशानियों को हल करने वाली जादू की छड़ी मिल गई थी। कहीं भी शादी पार्टी फंक्शन में जाना होता, दोनों सास बहू महंगे से महंगा कपड़ा ऑर्डर कर देती, उसको पहनकर अपनी शान दिखाती और फिर अगले दिन अच्छे से तह बनाकर उसको रिटर्न कर देती। एक दिन किटी पार्टी में, अरे ज्योति, क्या बात है, तुम दोनों सास बहू ने तो बिल्कुल जलवे बिखेर रखे हैं। तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, ज्वेलरी, मेकअप सब देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं कि तुम भी मॉडर्न कॉलोनी में ही रहती हो। अरे भाई, मॉडर्न कॉलोनी में तो सब एवरेज मिडिल क्लास लोग ही रहते हैं लेकिन तुम दोनों सास बहू को देखकर तो लगता है एकदम कोई एलाइट क्लास के लोग आ गए हो। वैसे मुझे ये तो बताओ, ये सारे ड्रेस तुम लेती कहाँ से हो? भाई तुम्हारी तरह हर महीने तो नहीं खरीद सकते, लेकिन एक आध तो खरीद ही सकते हैं। वो क्या है ना, मेरी भतीजी की शादी है तो मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसी ड्रेस ले लूँ जिसे देखकर सब देखते ही रह जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, बल्कि आप मुझे अपना साइज बता दीजिए, मैं ही आपके लिए ऑर्डर कर दूंगी। अरे मिसेस वर्मा, कहाँ आप इतनी महंगी महंगी ड्रेस खरीदती घूमोगी, महीने का बजट हिल जाएगा स्वलग। मैं आपको एक आइडिया दूँ? अरे ये रेखा और ज्योति इतनी सारी ड्रेस का करती भी क्या होगी, एक दिन की तो बात है, आप इनसे ले लो ना। और आपको तो पता ही है, ये दोनों तो अपनी ड्रेस कभी रिपीट भी नहीं करती, इनके पास तो घर में ढेर लगा होगा साड़ी और ड्रेस का। आइडिया तो आपने बहुत अच्छा दिया है, और वैसे भी इन्हें क्या प्रॉब्लम होगी अगर एक दिन के लिए ये मुझे उधार दे भी देगी तो। वैसे जो तुमने लास्ट टाइम ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी ना, सच में बहुत खूबसूरत थी। तुम प्लीज़ एक दिन के लिए मुझे वो साड़ी दे दो। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, जिस कंडीशन में तुम साड़ी मुझे दोगी ना, बिल्कुल उसी कंडीशन में मैं तुम्हें रिटर्न करूंगी। बल्कि कहो तो मैं ड्राई क्लीनिंग भी करवा कर दे दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मिसेस वर्मा की बात सुनकर ज्योति और रेखा के माथे पर पसीने की बूंद चमकने लगी थी। अब बेचारी दोनों क्या बताती कि उनके पास तो घर पर एक भी ड्रेस नहीं है, क्योंकि वो तो सारी ड्रेस पहले ही रिटर्न डाल चुकी हैं। अब इज्जत का सवाल था, मना करने का भी कोई तुक बनता नहीं था, इसलिए रेखा अपनी ब्लैक साड़ी देने के लिए हाँ कर देती है पार्टी से बाहर आकर। अरे मम्मी जी,